हरे कृष्णा। 28वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। भीष्मक पंचक शुरू हो गया है। कहा जाता है कि जो पूरा महीना स्नान नहीं कर सकता वो इन 5 दिनों में जो स्नान करता है उसे पूरे कार्तिक महीने का फल प्राप्त होता है। तो नियम वही है, जो सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, ध्यान करना और कार्तिक की कथा सुनना, कमल नेत्र पढ़ना और नागलीला पढ़ना। ये सब गीता का आप अध्याय भी पढ़ सकते हो। और इस तरह जो कार्तिक का महीना, ये जो 5 दिन है, बहुत ही उत्तम दिन है। इसमें किया गया पुण्य दान आपको दुगना फल देने वाला होता है। आज मैं इसी मंगल कामना के साथ 28वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। सूत जी बोले, वासुदेव अति प्यारी सत्यभामा से यह कहकर सायंकाल को संध्या उपासना करने चले गए। ऐसा प्रभाव वाला कार्तिक महात्म कहा, ये विष्णु को प्रसन्न करता है और भक्ति मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन, दीपदान, ये कार्तिक के व्रत हैं। 5 प्रकार का व्रत कहा है। इनको कार्तिक में स्नान करने से भक्ति और मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हरि को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला, रोमांचकारी ये कार्तिक व्रत इतिहास सहित आपने कहा। यह कार्तिक का व्रत दुख और पाप को दूर करने के लिए मोक्ष की और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार व्रत में पुरुष संकट में पड़ जाए, गहरे वन में खो जाए या रोगी हो जाए तो यह शुभ व्रत कैसे किया जाए। यह व्रत अत्यंत फल देने वाला है, इसलिए सर्वदा त्याज्य नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार आपत्ति में दृढ़ संकल्प वाला पुरुष हरि अथा शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करे या किसी और देवता के स्थान पर करे। कठिन वन में अथवा आपत्ति में स्थित होए तो पीपल के नीचे तथा तुलसी वन में जागरण करे। अगर कोई किसी को किसी कारणवश रोगी हो जाता है या कहीं वन में जाना पड़ता है या कहीं बाहर जाना पड़ता है तो वह किस प्रकार करे। वह तुलसी के पास जागरण भी कर सकता है, शिव जी के मंदिर में भी जाकर जागरण कर सकता है और उसे इस तरह सारा कार्तिक का फल प्राप्त होता है। तो पीपल के नीचे अथवा तुलसी वन में जागरण करें। विष्णु के समीप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे तो 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बाजे बजवाने वाले को वाजपेयी यज्ञ का और भगवान के आगे नाचे उसे तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। आपत्ति के कारण से जो कहीं जल ना मिले अथवा रोगी होए तो विष्णु के नाम से मंजन करें। जो व्रती उद्यापन विधि को कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावें। विष्णु के अत्यंत स्वरूप ब्राह्मण के प्रसन्न होने से विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं। जो आप दीप दान ना कर सके तो प्राय दीपक को जला दें अथवा उसमें हवा लगती हो उसे बचा दें। जो तुलसी के वृक्ष ना होए तो वैष्णव का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के प्रभाव में व्रत, गौ और ब्राह्मण और व्रत के पूर्ण करने के लिए पीपल और बड़ का पूजन करें। आपने वट और पीपल वृक्ष गौ ब्राह्मण के समान कहें। ये दोनों वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय हैं। सूत जी बोले, पीपल विष्णु का रूप है, बड़ शिव जी का और पलाश ब्राह्मण का रूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए। हे धर्मज्ञ, हमसे कहो, इनमें हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक दिन शिव जी पार्वती भोग कर रहे थे। वहाँ ब्राह्मण का रूप धारकर अग्नि और देवता आ गए और विघ्न करने लगे। फिर पार्वती ने विषय रूप सुख में विघ्न होने से देवताओं को शाप दिया। पार्वती बोली, कृति और कीट आदि भी विषय सुख को जानते हैं, उसमें विघ्न करने से हे देवताओं तुम वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के कुपित शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मनुष्यरों, इसमें विष्णु और महादेव पीपल और बड़ हो गए और पीपल को शनि के दिन ही स्पर्श करें
और दिन नहीं करना चाहिए। इति 28वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। आज मैं आपको एक लक्ष्मी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी सार पासे खेला करते थे। एक गरीब वहां आकर बैठ गया। गणेश जी बोले, बता ब्राह्मण, किसकी जीत हुई? ब्राह्मण ने कहा, गणेश जी की। गणेश जी ने लक्ष्मी जी के गले का हार दिलवा दिया। उसने घर जाकर खूंटी पर टांग दिया। लक्ष्मी जी चील बनकर झपट्टा मारकर हार ले गई। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण वहीं गया। गणेश जी ने फिर पूछा, बता ब्राह्मण, किसकी जीत हुई? ब्राह्मण ने फिर कहा, गणेश जी की। गणेश जी ने फिर लक्ष्मी जी से गाड़ी भरकर सामान दिलवा दिया। लक्ष्मी जी को फिर गुस्सा आया। आंधी तूफान चलाकर फिर सामान को उड़ा दिया। तीसरे दिन ब्राह्मण जाने को तैयार हुआ। ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण कहाँ जावे? पहले कुछ तो मिल जाता था, पर अब तो 2 दिन हो गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या कारण? कहाँ जाएं? तो ब्राह्मण बोला, जाऊं तो बहुत अच्छी जगह पर मिले भी बहुत कुछ है, पर क्या करूं, हमारी किस्मत में ना है। ब्राह्मणी बोली, कुछ तो बताओ, कहाँ जाते हो? ब्राह्मण बोला, लक्ष्मी गणेश जी दोनों सार पासे फांसे खेलते थे। मेरे से पूछा कि बता किसकी जीत हुई? मैं कह दूं गणेश जी की। ब्राह्मणी बोली, तभी तो आज तुम दोनों की जीत बताना। तुम पहले गणेश जी की बताते हो, आज तुम दोनों की जीत बता देना। तब फिर ब्राह्मण वहां जाता है। फिर गणेश जी पूछते हैं। फिर वह दोनों की जीत बताता है। गणेश जी बोले, आज तो तू किसी का बताया हुआ बोल रहा है। वो कहता है, नहीं तो। गणेश जी ने टका पैसा उस पर फेंक कर मार दिया और कहा कि जो चीज़ तुझे मंदिर के बाहर पड़ी मिल जावे वो ही ले लेना। मंदिर से बाहर आकर उसे एक मछियारा दिख जावे, वो कहवे, ओफ ओह ना खाने की ना हाथ लगाने की, तो उसे लाठी पे टकवा के चल दे। सब देखकर हंसने लगे कि ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जा रही है। वो जावे उसे खूंटी पर टांग दे। लक्ष्मी जी चील बनकर आवे, हार गैर जा, मछली ले जा। थोड़ी देर बाद गाड़ी वाला आवे, किसका सामान उड़ा दा, सामान उतरवा लो। वह सामान उतरवाने के लिए बाहर आई। पड़ोस की औरतों ने जब गाड़ी में सामान देखा तो वह द्वेष करने लगी। एक दूसरे से कहने लगी, देख इसके घर कितना सामान आया। उनके घर में सब कुछ हो गया, वे सुख से रहने लगी। इसी वजह से कहते हैं कि जहाँ भी या जब भी पूजा करो, लक्ष्मी गणेश जी की दोनों की करो। दोनों का पूजन लक्ष्मी गणेश संकट में सहाय करे। जय श्री गणेश महाराज की जय। जय लक्ष्मी माता की जय। बोल उमापति महादेव की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं वासुदेवं। पूजा वंदना शंकर आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं, सब जानो भोलेनाथ, सब जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण, हो कल्याण।